नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। सो ये जो रीडिंग है ये एक जनरल प्रिडिक्शन हम करने जा रहे हैं एंड राइट आफ्टर दिस मैं आप लोगों के लिए ईयरली प्रिडिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। सो सोचा एक फटाफट से एक क्विक अपडेट आप लोगों के लिए डाल दिया जाए। टाइमलेस रीडिंग ये होने वाली है एंड अगर आप नए हैं तो फटाफट से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दे दीजिए लाइक टू कनेक्ट विद द एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके नेम को 3 टाइम्स आपने अपने मन में रिपीट करना है और उनके चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है। ये स्पेसिफिकली लव रीडिंग नहीं है बट लव रिलेशंस के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो उनकी एनर्जी आपके टूवर्ड्स कैसी है आज के दिन में, देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। लेट्स सी। सो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए 5 कार्ड्स पिक करती हूँ हमेशा टू सी कि आप लोगों की कंबाइंड एनर्जी कैसी है एंड देन लेटर ऑन वी गेट टू नो कि जो स्पेसिफिक इमोशंस हैं आपको लेकर के वो क्या है। सो लेट्स सी इस समय पर मिल करके आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ में। द मून, लास्ट अभी जो फुल मून गया था दैट वाज हमारा जो ये साल का आखिरी फुल मून था। 9 ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी सारे लोगों के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें सामने लेकर के आया है, बहुत सारे रेवलेशंस लेकर के आया है और वो रेवलेशंस मैं देख रही हूँ कि वो अभी तक चल भी रहे हैं और ये ईयर एंड तक एकदम 31 दिसंबर तक ये एनर्जी जो है वो परसिस्ट कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है। देन वी हैव द एम्परर। लेट्स पिक 2 more cards. Page of Cups and we have the Hierophant. Okay, 5 cards. Bottom of the deck, the Knight of Swords. इन जनरल आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? मुझे बहुत ही ज़्यादा क्लटर दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आप लोगों की एकदम तितर बितर हुई हुई है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज़ को लेकर के आप समझ नहीं पा रहे हो और दोनों लोग जो है वो बहुत ज़्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे जो है लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आई वुड से 10-15% लोग जो ये रीडिंग देखने वाले हैं उनके लिए एक थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस मुझे बहुत क्लियरली आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट दोनों की एनर्जी इस समय पर आप दोनों की काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट दिखाई दे रही है। आई वुड से कि आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर के किसी तरीके का कोई कंपैरिजन जो है वो चल रहा है। एक इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं, ठीक है। दिस कैन बी अ मेल पर्सन एंड देन देर इज़ दिस पर्सन जो फेमिनाइन एनर्जी में है या फीमेल भी हो सकती हैं। ये जो एनर्जी निकल के आई है ये आई वुड से ये जेंडर स्पेसिफिक भी हो सकती है या एनर्जी स्पेसिफिक भी हो सकती है। तो दिस फीमेल पर्सन ओवर हियर और द पर्सन विद अ लॉट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी, ये इंसान ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में अपनी इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा जैसे जी रहे हैं या बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, अपनी अकेलेपन में अपनी पावर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई फील यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के बीच में या तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या होने की संभावना भी है, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट यू आर मैनिफेस्टिंग। आप मिलकर के इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आने वाले टाइम में हो सकते हैं कुछ इस तरीके के इश्यूज़, कुछ इस तरीके का इल्यूजन बिल्डअप हो सकता है। सो मैं एज़ पर योर कंबाइंड एनर्जीज़ आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर एक दूसरे के साथ में टॉकिंग टर्म्स में हो, बातचीत चल रही है, देन मेक श्योर then that everything is very clear between you and them, and this is something that I keep suggesting over and over again in all my readings कि communication is the key to everything, to happiness, to clarity, to mental peace। अगर आपको सच में अपनी जगह भी सामने वाले इंसान की लाइफ में अपनी एक इम्पोर्टेंस बना के रखनी है, ठीक है, और रिश्ते को भी मजबूत आप बना के रखना चाहते हो, तो आई थिंक अपनी बात को कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अपने अपनी आकड़ में रहने से ना कई बार क्या होता है कि अच्छा खासा रिश्ता भी जो है वो ख़राब हो जाता है। सो इट सीम्स कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो बात कर लेने में कोई बुराई नहीं है।
आपके मन में डाउट आ रहा है, सामने वाले पर्सन के मन में डाउट आ रहा है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं माइंड के अंदर, सबसे बेस्ट रहेगा दैट यू टॉक विद दैट पर्सन, जिनसे भी आपके साथ में कुछ भी इश्यूज चल रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्योंकि मुझे ओवरऑल यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ाई हुई दिखाई दे रही हैं। फॉर दोज पीपल जिनका रिलेशनशिप अभी एकदम नया नया स्टार्ट हुआ है या क्रश के लिए देख रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं है, जिस पसंद करते हैं, ऐसा है कि आज इस इंसान की लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है, या आज इनका मन कहीं आपको फील होगा कि कहीं उड़े उड़े से हैं, कहीं लॉस्ट हैं, मे बी किसी बहुत पुरानी किसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में ये सोच रहे हैं, जिसको सोच करके उसका अफेक्ट जो है वो इनकी प्रेजेंट सिचुएशन, इनकी प्रेजेंट एनर्जी के ऊपर आ रहा है। सो यू नीड टू सी कि आप इनको किसी चीज़ में आज के दिन में ट्रिगर ना करो, और वाइस वर्सा भी हो सकता है कि इस एनर्जी में आप जा रहे हो, आपको कुछ पुराना, कुछ ऐसा बहुत ही सेंसिटिव मेमोरी बार बार रिपीट हो रही है आपके माइंड में, एंड यू डोंट वांट एनीबडी टू ट्रिगर यू टुडे रिगार्डिंग एनीथिंग, या आपको किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आपसे बिल्कुल भी बात ना करें, ऐसे कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हायरोफेंट की एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आई कैन सी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, या किसी की शादी की बात चल रही है, यहाँ पे इस इंसान से शादी करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि ये आपको प्रपोज करें फॉर द मैरिज थिंग, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो और सामने वाला इंसान भी मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है, तो भी ये व्यक्ति आपके साथ में एक बहुत ही लॉन्ग टर्म स्टेबल हैप्पी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहेंगे, बिकॉज आप दोनों के मन में एक दूसरे के टुवर्ड्स एक जो बेसिक लेवल ऑफ लाइकिंग है वो मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, एंड इट सीम्स लाइक आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा एडमायर भी करते हो। देयर कैन बी सम इल्यूजन्स, देयर कैन बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि कुछ समय के लिए परसिस्ट करेंगी, बट इफ़ यू बोथ वर्क ऑन इट, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी आप मिल करके क्लैरिफाई कर सकते हो, उनको क्लियर कर सकते हो, सो दैट यू बोथ कैन मैनिफेस्ट एक अच्छा फ्यूचर आप मैनिफेस्ट कर सको। ठीक है, नाउ लेट्स सी, लेट्स चेक इनके थोड़े से और ज़्यादा स्पेसिफिक इमोशंस आपको लेकर के क्या है, एंड ओरेकल कार्ड्स भी हम पिक करेंगे, लव ओरेकल, सो उसमें से भी देखेंगे कि किस तरीके की बातें जो हैं वो इनके मन में आ रही हैं, या रिसेंटली इन्होंने क्या सोचा है आपके बारे में। So let's see their specific emotions for you. Again we have the moon card. Maybe इनको अभी इमोशनल क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। The page of cups is here. The hierophant is again here. So जो हमारे फर्स्ट स्प्रेड में जो एनर्जी निकल के आई है, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें से ज़्यादातर जो डोमिनेंट एनर्जी है वो सामने वाले इंसान की है। The justice card is here, and then you have the 10 of cups. ओके, बॉटम ऑफ द डेक सन कार्ड, सन और मून दोनों ही इसमें शो हो रहे हैं, जस्टिस शो हो रहा है, हायरोफेंट शो हो रहा है। वेल, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स कम टुगेदर, एंड इवन हाई प्रीस्टेस भी जब साथ में आते हैं, या ये दो कार्ड्स जब साथ में आते हैं, आई गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ बैलेंसिंग थिंग्स। मे बी दिस पर्सन ये चाहते हैं कि आपके साथ में इनका रिलेशनशिप एक बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहे। ठीक है, और इन्हें पता है कि इनको आपके साथ में या तो आपको कोई जस्टिस प्रोवाइड करनी है, या आपको कोई क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करनी है, या आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा क्लियर इनको चीज़ें रखनी है, तभी आपके साथ में ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। या पुरानी गड़बड़ अगर सुधारनी है तो पहले उन सब चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, जो भी इन्होंने कर्मा अपना अप एंड डाउन किया है, उसके बाद में ही आपके साथ में जो इनका फ्यूचर है वो अच्छा हो पाएगा, बेटर हो पाएगा। देन वी हैव द 10 ऑफ कप्स ओवर हियर। मुझे ऐसा लग रहा है, अगेन मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे लोग या तो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, किसी क्लोज फ्रेंड फैमिली मेम्बर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली कनेक्शन, फैमिली बॉन्ड जो है वो दिखाई दे रहा है। नाउ आई कैन सी कि ये जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, इस इंसान की जो एनर्जी है आपको लेकर के, ये ऐसा भी महसूस कर सकते हैं यहाँ पर कि मे बी अगर ये नया रिलेशनशिप है, या अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो आज के दिन में, ये डाउट इनके मन में आ सकता है कि कहीं ऐसा ना हो ये आपसे बात करने जाएँ, ये अपनी फीलिंग्स आपको बताने जाएँ, और आपकी लाइफ में ऑलरेडी किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, कोई फ्रेंड हो, ठीक है, या आप कहीं इमोशनली इन्वेस्टेड हैं ऑलरेडी, और ये जो है ये एकदम फूल की तरह ना महसूस करे कि अरे ये बेवकूफ़ बन गए,
इस सिचुएशन में, और इनके इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं रही, ये वर्थलेस ना फील करें। तो वो फ़ियर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एंड हाइपर हाइपर इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। और जब बहुत ज़्यादा इमोशंस आ जाते हैं तो क्लैरिटी कहीं ना कहीं चली जाती है, बिकॉज इंसान कहते हैं ना अपने इमोशंस में बह जाता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द वाटर इनसाइड अस। इमोशंस में बह जाना, वाटर एनर्जी जो यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। You might be dealing with a Cancer, Scorpio, with a Libra as well, with a Pisces as well। ये सारी राशियाँ मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं। ये इंसान किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते हैं कि आपका और इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ में ख़राब हो, ये चीज़ें बिगड़े, ये चीज़ों को संभालना चाहते हैं। मे बी इनकी जो अप्रोच है इस समय पर आपके रिलेशनशिप को लेकर के वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मे बी ये इस समय पर जिस तरीके से सिचुएशंस के साथ में आपके साथ में डील कर रहे हैं, आपको वो पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज़ थोड़ा सा चाइल्डिश एटीट्यूड भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ ऐसा हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे लोग, 50 या 50% से ज़्यादा लोग इस समय पर जो रीडिंग देख रहे हैं, उनकी उम्र जो है वो 25-26 साल या उससे भी कम है। ठीक है, सो वो मेच्योरिटी जो है वो भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है दैट इज़ नीडेड टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स, द सीरियसनेस ऑफ रिलेशनशिप्स। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर ये कोई नया रिलेशनशिप है तो ये एक ऐसा इंसान हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अट्रैक्ट किया है जो इस समय पर एक कैजुअल रिलेशनशिप की तलाश में है, एंड आप किसी सीरियस रिलेशनशिप की तलाश में हो, और वहाँ पे एनर्जी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, कुछ हार्ट ब्रेक भी मुझे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा भी रह सकता है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आप लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ में क्या बोलते हैं सेपरेशन में है, बट एंड यू आर फीलिंग कि रिलेशन तो ख़त्म हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं है, रिलेशन बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। दिस पर्सन विल बी बैक, दे विल बी बैक, दे विल स्पीक विद यू अगेन। मे बी इनका बात करने का तरीका बहुत ज़्यादा सॉर्टेड नहीं होगा या वैसा नहीं होगा जैसा कि आप सोच रहे हो, बट कन्वर्सेशन डेफिनेटली दोबारा होगी और पुरानी बातें क्लैरिफाई भी होंगी। और बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में इस इंसान से जुड़ा मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, लेट अस पिक आवर लव ओरेकल। कार्ड्स उल्टे रखे हैं, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, लेट्स सी। सो 5 कार्ड्स मैं यहाँ पर पिक करूँगी एंड देखते हैं कि जब भी इन्होंने लास्ट आपके बारे में सोचा है तो कौन सी बातें, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनके मन में आई हैं आपको लेकर के। यू वर सो डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन अराउंड मी। आपकी पर्सनैलिटी या आपका और इनका जो बॉन्ड था वो काफ़ी ज़्यादा अलग था एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ, मैं अपने आप को जता नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ठीक है, नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। आपकी और इनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे है। मे बी आप बहुत ज़्यादा पेशेंस रख के चलते हो इस इंसान के साथ में। एंड द मैन आई हैव टू प्रोवाइड, मुझे प्रोवाइड करना है, एंड मैं अपनी वीकनेस नहीं दिखा सकता हूँ। जैसे चीज़ें भर दी जाती हैं आदमियों के दिमाग में, नहीं नहीं आप रो ही नहीं सकते हो, आप इमोशनल नहीं हो सकते हो, एंड भले ही कुछ भी हो जाए यू हैव टू प्रोवाइड। सो आई थिंक वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको फील हो रही है कि नहीं, आई एम द मैन, सो मैं अपनी कमज़ोरी नहीं दिखा सकता हूँ। पीपल डोंट बिलीव इन मी, लोग मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। आई एम गेटिंग अ मैसेज टू पिक वन मोर कार्ड। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मुझे नहीं पता कहाँ से मैं दोबारा से शुरुआत करूँ। बॉटम ऑफ द डेक, आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ। इसलिए शायद हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो ये इंसान डिटैच्ड है, इन्होंने बैक ऑफ किया हुआ है, ये बात नहीं कर रहे हैं, ये इंक्लाइन नहीं है आपके तरफ, या आज के दिन में ऐसा भी फील हो सकता है अरे ये इंसान तो मुझसे बात ही नहीं करता है, ये तो मेरी तरफ देखते ही नहीं है। इस तरीके के इमोशंस भी या इस तरीके की बातें भी आपके मन में आ सकती हैं, बट देयर कुड बी अ लॉट मैनी थिंग्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। सामने वाले इंसान के मन में बहुत सारी चीज़ें हो सकता है चल रही हों, बहुत सारे
इश्यूज से हो सकता है कि वो डील कर रहे हो जिनके बारे में आपको नहीं पता हो, राइट? बिकॉज़ मुझे, जहाँ तक मैंने अभी आप लोगों के कार्ड्स रीड किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान वैसे भी ऐसे नहीं है जिनके लिए खुद को एक्सप्रेस करना एक बहुत आसान सी बात है। आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई सेल्फ। ये इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं या बहुत ही सिलेक्टिव लोगों के साथ में इनको बातचीत करना पसंद है, ठीक है? सो ये इनके इमोशंस हैं एंड इस रीडिंग को मैं यहीं क्लोज कर रही हूँ। आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।